हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे सपना स्नैपी गर्ल की बातें और अंशु जी की बातें। तो यहाँ पे अंशु जी चली गई है शिवपुरी अपने मम्मी पापा के साथ। तो आपको पता ही होगा, जो सपना के सास ससुर हैं तो अंशु को गोद लिया हुआ था। मतलब रजिस्ट्री तो कुछ नहीं हुई, जैसे रिश्तेदार होते हैं ले लेते हैं, तो उन्होंने गोद लिया था। और यहाँ पे अंशु जैसे ही वहां से निकली तो यहाँ पे उनका ब्लॉग भी आया था और उन्होंने ब्लॉग में बताया कि मुझे इतने हेट कमेंट आएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कितना भी हेट कमेंट करे, मुझे अपने मम्मी पापा देखने हैं, क्योंकि मेरी मम्मी पापा की होती है बहुत तबीयत खराब। आप लोगों को पता ही होगा कि जो अंशु के जो मम्मी पापा है, जो सूरज जी के पापा हैं, उनके है शुगर लेवल बहुत हाई हो गया था। तो इसीलिए वो तो शुगर लेवल हाई हो गया था, इसी वजह से अंशु ने उन्हें अपने घर पे बुलाया था और वहां पे वो आए भी थे और पूरा ध्यान रखा था। तो यहाँ पे अंशु ने बोल दिया कि मैं अब अपनी शिवपुरी जा रही हूँ, अब मुझे कोई किसी का डर नहीं है, मैं उनके साथ ही रहूंगी और उनके साथ ही रहूंगी। मैं दो तरफा नहीं बोल रही हूँ, ना मैं अंशु के पक्ष में हूँ ना सपना के पक्ष में हूँ। तो यहाँ पे अंशु जी ने ये बोला और ये भी बोला, जिस वजह से मैं उस घर से निकली थी, जिसकी वजह से मैं घर से निकली थी, आज उसी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे सपना जी की बात वो कर रही हैं कि उनके कहने में उन्होंने घर छोड़ा था और यहाँ पे वो तभी वो अपने घर गई थी। और यहाँ पे अंशु ने भी बोला था कि पूरी प्लानिंग उनकी थी, उनके वजह से हमने घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया था। तो अब ये बताते हैं कि अंशु जी ने जो भी बोला है, तो अब अंशु जी ने ये बोला है, तो अंशु अब हम रखते हैं सपना का पक्ष। तो सपना ने ये बोला, चलो हमने प्लान करा भी था, तो सबसे पहले जो अंशु है वो अपने घर चली गई थी और अपने घर से जो उनके मम्मी पापा ने बोला था वो काम किया था और मैंने कोई ऐसा बोला नहीं था। और यहाँ पे ये भी आ रहा है जैसे कि सपना ने ये प्लान बनाया था, तो सपना ने ये बोला था कि मेरे सास ससुर मुझे मनाने आएंगे तो अंशु को भी मनाने आएंगे तो हम जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कोई लेने नहीं आया था और अपने वीडियो में उन्होंने कंफर्म कर दिया मुझे कोई लेने नहीं आया था। और बल्कि यहाँ पे जब आए थे तो वो कागज सिग्नेचर करने के लिए आए थे, जो कि प्रॉपर्टी के जमीन के कारण आए थे, ऐसा कुछ नहीं आए थे मेरे से। जैसे अंशु को लेने आए थे वैसे मुझे भी लेने आते तो मैं भी जरूर आती। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे ना भी लेने आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने लाइफ में बहुत खुश रहो, आगे बढ़ो, अपनी तरक्की करो। और जो भी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं लेना चाहती हूँ। जो तुम दो बच्चों का हक लेना चाहती हो वो अफसोस ले सकती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आप बता देते, जो रिकॉर्डिंग हुई थी, जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी, तो ये इसमें ये बताया गया था रिकॉर्डिंग में जो सपना ने डाली हुई थी। तो अंशु ने ये बोला था कि तुम चले जाओगे तो हमें मम्मी पापा मनाने के लिए आएंगे तो हम आ जाएंगे, ऐसे वैसे इन्होंने प्लान बनाया था, तो उनको कोई लेने नहीं आया। और यहाँ पे अंशु ने भी बोला था कि उनको भी इनडायरेक्टली, अंशु की बात रखती हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, तो उन्होंने पूरा कंफर्म नहीं बताया, हिंट दिया कि जब जब उनके घर पे गए थे, सपना को लेने गए थे, तो सपना ने उन पे गलत गलत आरोप लगाए थे और वो सारा कुछ उस पे कागजात के वो बताया गया था कि सिग्नेचर लेने आए थे, ऐसा लेने आए थे, ऐसा लेने गए नहीं गए थे, बल्कि वो सपना जी को लेने गए थे। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो सपना जी है वो भी अपना पक्ष रख रही है और अंशु भी अपना पक्ष रख रही है और उनके उसमें इतने हेट कमेंट आ रहे हैं, सच में मैंने पढ़े। तो अंशु निकली आस्तीन का सांप कि जो सपना का हक है, जो बच्चों का हक है, वो अंशु लेना चाहती है। ऐसे ऐसे उसमें कमेंट आ रहे हैं अंशु के, उसमें इतने हेट कमेंट आ रहे हैं, मैंने पढ़ के देखे। बल्कि अंशु ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पे बहुत सारे हेट कमेंट आएंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब अंशु की जो उन्होंने पेपर हो चुके हैं, तो अब अंशु क्या पता हमेशा के लिए शिवपुरी ही शिफ्ट हो जाए और क्या पता वो वहीं से ही पढ़ाई करे और उनका देख रेख करे, क्योंकि जब वो एकदम से उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको देखने वाला भी कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत एज हो चुकी है। इस एज में किसी ना किसी का साथ चाहिए, क्योंकि उनके घर में दो बेटे थे वो भी चले गए हैं, आपको पता ही होगा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो सपना जी हैं वो उन्होंने उनको छोड़ के वो अपना घर पे रहती हैं, उन्होंने खुद का फ्लैट ले लिया है और उनका भी कहना है कि मैं अपने सास ससुर को जब वो मनाने आते तो मैं आती। अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें, जो पक्ष उनके साइड से देख रहे हैं, जो दो पक्ष है ना, तो दोनों की पक्ष रखनी पड़ेगी। अब कौन सही है कौन गलत है ये नहीं पता चल रहा है। अब अंशु ही है, क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप जो भी है, तो यहाँ पे अब अंशु उनके साथ ही रहेगी और वहीं से ही पढ़ाई करेगी
और वहीं से उनको मेरे तरफ से तो रहना चाहिए। जो भी कुछ भी बोल रहे हैं मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। जो अंशु जी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और कोई बात नहीं। और सपना जी ये भी बोलती हुई नजर आ रही हैं, जब तुम्हें गोद लिया है सब कुछ तुम दोनों का हक लेना चाहते हो, मेरे बच्चों का हक ले, वो तुम्हारी रिस्पॉन्स होती है उनकी देख रेख करने का, हर चीज करने का। चलो उनका हक तो बनता है। सपना जी आपने भी सोचना चाहिए, इतने बुढ़ापे में आपने भी लड़कर उस घर पे रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पूरा हक है उसमें और पूरा तुम्हारे बच्चों का हक है। कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता, ना अंशु निकाल सकते। ये तो मनगढ़ंत बात है, तुम आपने आप बता रही हैं या सपना जी ये नहीं पता। बहुत से लोग तो ये भी होते हैं लड़ भिड़ के अपने ही घर पे रहते हैं, अपने सास ससुर के ही साथ रहते हैं, मैंने देखा है। और बल्कि जब ये यूट्यूब नहीं चला होता तो अब क्या करती, मैं जनता पे छोड़ती थी बात, मैं अपने आप पे नहीं रोकती। फिर सपना क्या करती, क्या अपने मायके पे रहती, क्या ऐसे रह लेती, अपने बलबूते में कमा लेती? ऐसा कुछ नहीं है। जब राजीव जी और सूरज जी ने उन्हें सपोर्ट किया था यूट्यूब में आने के लिए, तभी तो उन्होंने ये सोर्स किया, तभी इनकम उनका जारी हुई, यूट्यूब से हुआ इनकम। अब तुम्हारे ससुराल में ही इतनी पाबंदी लगा दी होती तो सपना जी कैसे कमा लेती, कैसे अपने कदमों में खड़ी हो जाती। जैसे वो बोल रही है कि सुकून की रोटी खा रही हूँ और खुद की मेहनत से कमा रही हूँ। जब आपकी सपोर्ट पीछे से सपोर्ट होगा, तुम्हारे सास ससुर का सपोर्ट होगा, तभी तुम अपने सोशल मीडिया में आई और फिर बोल रही है कि शराब पी के मेरे पे मेरे ससुर गंदी निगाह डालते थे, ऐसा न। वो अभी भी वही बातें कर रही है, वही टॉपिक दोहरा रही है, आपने देखा ही होगा। तो मैं तो ये बोलती हूँ भाई, सपना जी भी कभी भी वो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती हैं। तो यहाँ पे मैं ना सपना जी के सपोर्ट में हूं ना वो, दोनों ही पक्ष गलत होंगे। तो आपने तो लड़कर अपना हक लेना चाहिए और अपने बच्चों का हक लेना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा वो होता है। चलो आपका यूट्यूब सोर्स नहीं होता, कमाने का अर्निंग सोर्स नहीं होता, तो आप क्या करती ये बताइए? तब भी तो आप लड़के खाती ना, उसी घर पे रहती। तो आपके मायके पे तो रहती नहीं, क्योंकि आप भी आप मायके पे नहीं रह रही हो, खुद के फ्लैट पे रह रही हो, खुद ने ले रखा है। तो मेरी बातों से कौन कौन सहमत है कमेंट में जरूर बताना। अंशु जो कर रही है वो सही कर रही है और मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बनाना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट